नमस्कार साथियों, वंदना अकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए फिर से हिंदी की क्लास लेके आई हूँ। और आपका चाहे यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, बीपीएससी हो, पुलिस, यूपी पुलिस हो, कोई भी एग्जाम हो, और सभी एग्जामों में आपके स्वर वर्ड से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। यानी स्वरों के कितने भेद हैं, दीर्घ स्वर आपके कौन कौन से हैं, संयुक्त स्वर आपके कौन कौन से हैं, अनुस्वार क्या है, विसर्ग क्या है, अयोगवाह क्या है, इन सभी से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। इन सब पर आज हम चर्चा करेंगे और हम स्वरों के भेदों को पढ़ेंगे और इन्हें हम सीखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि डेली आपको इसी तरीके से वीडियो मिलती रहेंगी। सबसे पहले हम हिंदी का सब्जेक्ट पूरा करेंगे, हिंदी के बाद हम एसएसटी, और इसी तरीके से क्रम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। आपको सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट सबकी तैयारियां बिल्कुल फ्री में कराई जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, कल हमने पढ़े थे कि स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं, स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। इस सब पर सारी चर्चा हमारी हो गई है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे भी देखें। प्लेलिस्ट में जाके आपको सारी वीडियो एक साथ मिल जाएंगी, तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्वर वर्णों की। तो स्वरों के भेद, सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। तो स्वर भी हमारे, सबसे पहले बात करते हैं हम मूल स्वर की। ठीक है, हमारे मूल स्वर होते हैं और इन्हें ही हम जड़ या फिर हर्स्व, ठीक है, हर्स्व स्वर भी कहते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं तो इनकी हम चर्चा करते हैं। ये आपका होता है अ, ई, उ और री। ये जो आपके चारों वर्ण होते हैं ये आपके मूल स्वर कहे जाते हैं, जड़ स्वर कहे जाते हैं, या हर्स्व स्वर भी इन्हें कहते हैं। और आपकी परीक्षाओं में आपके प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं कि प्रश्न आपका इस तरीके से पूछा जाता है कि निम्न में से एक कौन सा मूल स्वर है, या फिर निम्न में से एक मूल स्वर नहीं है। तो आपको हमेशा याद रखना है। आप खुद के नोट्स बना सकते हो मेरी वीडियो से, और या फिर पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन करें, वीडियो को शेयर भी कर दें। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे आपका होता है, यानी पहला आपके मूल स्वर होते हैं और दूसरे होते हैं आपके संधि स्वर। ठीक है, संधि स्वर होते हैं आपके। तो ये जो आपके संधि स्वर होते हैं इन्हें भी दो भागों में हम डिवाइड करते हैं। तो पहला है आपका समान स्वर वर्ण मेल, यानी जो समान स्वरों के मेल से बनते हैं उन्हें हम समान स्वर वर्ण मेल कहते हैं। और दूसरा होता है आपका भिन्न स्वर वर्ण मेल। दूसरा कौन सा है आपका भिन्न स्वर वर्ण मेल, यानी जो भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर आपके बनते हैं उन्हें हम भिन्न स्वर वर्ण मेल कहते हैं, और इन्हें ही हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। ये हमारे संयुक्त स्वर भी कहलाते हैं। और ये जो समान स्वर वर्ण से बनते हैं हमारे, इन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ये हमारे कौन से होते हैं, इन्हें हम दीर्घ स्वर भी कहते हैं। अब इसमें है आपका आ, ई और उ। इसमें आपका है ए, ठीक है, ओ और औ। इस तरीके से ये आपके हैं। आप अपने नोट्स अवश्य बनाएं और चैनल पर बने भी रहें। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये समान स्वरों से मिलके बनते हैं और ये भिन्न स्वरों से मिलते हैं। इनको संयुक्त स्वर कहते हैं और इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये हमारे मूल स्वर या जड़ स्वर या फिर ह्रस्व स्वर कहलाती हैं। तो इनकी संख्या है। अब बात करते हैं दीर्घ स्वर की। ठीक है, तो ये हमारे जो दीर्घ स्वर होते हैं तो ये किस तरीके से हमारे बनते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम आ की बात करते हैं। ये आपका बनता है अ प्लस अ। अब ये देखो दोनों समान है, ठीक है, ये दोनों समान है, तो इसीलिए इसको हम समान स्वर वर्ण के मेल से कहते हैं। और ये हमारा दीर्घ हो गया अ प्लस अ बराबर आ। फिर है हमारा
ई प्लस ई बराबर ई। ठीक है, ई प्लस ई बराबर ई। अब है आपका उ प्लस उ बराबर उ। तो ये तीनों आपके दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अब बात करते हैं हम संयुक्त स्वर की। तो ये किस तरीके से बनते हैं, तो इन्हें भी आप अवश्य देखें। तो ये आपके हैं संयुक्त स्वर, इन्हें हम क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर या फिर भिन्न स्वर वर्ण। ठीक है, तो इसमें आपका है ए। तो ये हमारा किससे बनता है, ये हमारा बनता है या तो अ हो या फिर आ हो। ठीक है, और प्लस ई, यानी ये इस तरीके से। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारे भिन्न हो गए। अ प्लस ई भी हो सकता है आपका, अ प्लस ये वाली ई भी हो सकता है, और इसके साथ ये भी हो सकता है इस तरीके से, और ये हमारा बनता है ए। फिर है आपका अ या आ, सॉरी इस तरीके से होगा, यानी इन दोनों में से कोई एक, और प्लस, ये थोड़ा गलत हो गया। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। और प्लस आपका ए, तो ये आपका बन जाता है ए। आगे है आपका अ या आ प्लस उ या उ, तो इससे आपका बनता है ओ। फिर है आपका अ या आ प्लस ओ, तो ये आपका बड़ा ओ बन जाता है। तो ये यहाँ से ये आपके भेद हैं। अब प्रश्न आपके एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, इन पर हम चर्चा करते हैं। तो आपका प्रश्न पूछा जाता है कि आ वर्ण आपका कौन सा है, तो ये आपका दीर्घ है। ई, ठीक है, ये कौन सा स्वर है, तो ये भी दीर्घ स्वर है। उ भी आपका दीर्घ स्वर है। ये किन वर्णों के मेल से बनता है, तो ये आपके वर्णों के मेल का विभाजन है। ये आप यहाँ से सीख सकते हो। इसी तरीके से ये जो आपके वर्ण हैं, ये जो मतलब स्वर वर्ण हैं, आपके स्वर हैं, तो ये कौन से हैं, तो ये आपके संयुक्त स्वर हैं। और ये किन मतलब स्वरों से मिलकर बनते हैं, तो ये आपका भेद है कि ये आ और ई के भेद से आपकी ए बनती है, और ये अ और ए के भेद से ए बनती है, और अ और उ के भेद से ये ओ बनता है, और अ और ओ के मेल से ओ बनता है। यानी ये इन शब्दों के मेल से ये शब्द आपके बनते हैं। अब बात करते हैं हमारे स्वरों की संख्या कितनी बताई थी हमने, 11 बताई थी। ठीक है, तो अब आप यहाँ से जोड़ लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये आपके पूरे 11 हो गए। 4 आपके ये हो गए, 3 ये आपके ये हो गए, और 4 आपके ये हो गए। ठीक है, इस तरीके से। अब बात करते हैं हम अयोगवाह की। तो अयोगवाह में हमारे कितने शब्द थे, अयोगवाह में हमारे 2 शब्द थे। कल की वीडियो आप अवश्य देखें, और आप सारी वीडियो देखें, क्योंकि आप जब तक सारी वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, तो टेलीग्राम को आप अवश्य ज्वाइन कर लें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। अयोगवाह में आपका होता है अंग और ये बड़ी अंग। ठीक है, अब ये जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अनुस्वार। और यहाँ से आपका प्रश्न बनता भी है, पूछा भी जाता है। और ये आपका होता है विसर्ग। इसको क्या बोलते हैं, इसको विसर्ग बोलते हैं। और आपका जो री होता है, इसको
अशुद्ध स्वर वर्ण भी कहा जाता है, और ये आपका एग्जाम में पूछा भी जाता है। अशुद्ध स्वर यानी ये आपका अशुद्ध है, ये शुद्ध नहीं है। तो री आपका अशुद्ध हो गया, तो फिर शुद्ध स्वर वर्णों की संख्या कितनी हुई? तो शुद्ध स्वर वर्णों की संख्या आपकी हो गई 10। ये कितनी हो गई? 10, क्योंकि स्वरों की संख्या आपकी कितनी है? स्वरों की संख्या आपकी 11 है। आशा करती हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं हम स्वरों के उच्चारण स्थान की। जिस तरीके से आपके जो व्यंजन होते हैं इनका भी उच्चारण स्थान होता है, तो इसी तरीके से आपके स्वरों का भी उच्चारण स्थान होता है। और स्वरों के उच्चारण स्थान से आपके प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते भी हैं एग्जाम में। आपका चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, यूपी टेट और सुपर टेट में तो आपका यहाँ से प्रश्न अवश्य बनता है, अवश्य पूछे जाते हैं। यूपी टेट में ग्रामर बेस ही प्रश्न पूछे जाते हैं आपके। तो हम ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। ट्रिक है आपकी अकंठ से ई तालु से उ ओष्ठ से री मूर्धा हो गए। अर्थात आ का उच्चारण स्थान आपका कंठ है, ई का तालु है, उ का ओष्ठ है और री का मूर्धा। ये आपके, और ये चारों वर्ण आपके कैसे हैं? ये आपके मूल स्वर हैं, ठीक है। और ये मूल स्वरों से ही आपके अन्य स्वर बनते हैं। अब बात करते हैं हम ए के उच्चारण स्थान की। तो अब ए के उच्चारण स्थान में हम देखते हैं कि ये हमारा किन वर्णों से बना है। तो ये हमारा बना है अ या आ के, ठीक है, प्लस ई, यही था अभी। तो अब ये हमारा जो अ है ये कहाँ से बोला जाता है? ये हमारा बोला जाता है कंठ से, ठीक है। अगर आपको ये ट्रिक याद हो गई तो आप सारे ये स्वरों के भेद अपने आप से बना के कर पाओगे। एग्जाम में आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। अब ई, तो ई है हमारा तालु, ये तालु। तो ये मिलके क्या बन गया? ये मिलके बन गया आपका कंठ तालु, ठीक है। ये कंठ तालु आपका मिलके बन गया। इसी तरीके से आपका है, हम लेते हैं ओ। अब ओ में आपका ये वर्ण हमारा, ठीक है, ये संयुक्त वर्ण है। तो ये किससे बना था? ये बना था आपका अ प्लस उ। अब ये आपका कंठ और उ ओष्ठ मिलके ये क्या बन गया? कंठोष्ठ, ठीक है। ये मिलके बन गया आपका कंठोष्ठ। तो इस तरीके से आपके पास अभी ये दो वर्ण और बचे। आपका है ए और ओ। तो इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या होगा? ये आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। इसी तरीके से आप इनको बना के और कमेंट अवश्य करें। अब बात करते हैं अंग की, आपके ये अयोगवाह की। तो इसका स्थान है आपका नासिक, ये नासिक यानी नासिका से बोली जाती है। और इसका है आपका कंठ। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हम कल फिर से मिलते हैं व्यंजनों के भेदों के साथ और उनके उच्चारण स्थानों के साथ। अगली वीडियो में चर्चा होगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन करें। ये आपकी
बर्ड थे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।